आज हम मंजिल गुरुकुल में सत्य पुरुष के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सत्य पुरुष, जिन्हें हम आदि पुरुष के नाम से जानते हैं, जो निराकार है, परब्रह्म है, परमात्मा है, जो पूरे विश्व में सब जगह विराजमान है, घट घट में विराजमान है, जो किसी देह स्वरूप नहीं है बल्कि विदेह स्वरूप है। आज हम उस विदेह स्वरूप परमात्मा सत्य पुरुष के बारे में आज मंजिल गुरुकुल में हम जानेंगे। सत्य पुरुष जो आदि पुरुष है, अनंत है, वो कैसे निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसको कबीर पंथ समाज में इस प्रकार से बताया गया है। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचि किन्ह निवासा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचि किन्ह निवासा। चारी कर सिंहासन किन्हा, तापर पुरुष दीप कर चिन्हा। चारी कर सिंहासन सिन्हा, तापर पुरुष दीप कर चिन्हा। तो सत्य पुरुष जो अमर लोक में निवास करते हैं, अमर लोक जहां पर जो है सत्य पुरुष का विदेह स्वरूप का निवास होता है। और कहाँ पर निवास करते हैं वो गुप्त कमल में शांत रूप में निवास करते हैं। सत्य पुरुष के द्वारा जो है 16 सूतों की रचना की गई है, अर्थात 16 अंशों की रचना की गई है। वो कैसे की गई है? वो किया गया है शब्द के उच्चारण के, यानी कि सत्य पुरुष ने सर्वप्रथम शब्द का उच्चारण किया और उस शब्द के उच्चारण से 16 सूतों का निर्माण किया, अर्थात 16 अंशों का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम इस दोहे पे जाते हैं। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, सर्वप्रथम सत्य पुरुष के द्वारा शब्द का प्रकाश किया गया, उच्चारण किया गया। दीप लोक रचि किन्ह निवासा, और उसमें द्वीप की रचना करके, उस लोक में उस द्वीप की रचना करके जो है वो चार करियों का सिंहासन बनाकर, चार करियों का सिंहासन बनाकर उस आसन पर पुष्प दीप को रचते हैं, उस आसन पर पुष्प दीप को रचते हैं और सत्य पुरुष उसी दीप पर बैठते हैं। उस दीप पर अगर अर्थात एक सुगंधित वृक्ष जो है वो प्रकट होता है और उस सुगंधित वृक्ष के खुशबू से, महक से पूरा द्वीप जो है वो सुगंध से भर जाता है, सुगंधित रहता है, महकते रहता है। सत्य पुरुष जो निराकार है, पर ब्रह्म है, जिसकी सभी व्यक्ति जो है उसका पूजा करते हैं, क्योंकि वही सर्वस्व है, उसका न तो आदि है न तो अंत है, अर्थात वो अनंत है। ऐसे पर ब्रह्म वो सभी जगह विराजमान है, घट घट में विराजमान है। उस परम ब्रह्म, उस सत्य पुरुष, उस आदि पुरुष ने जो है ब्रह्मांड के रचने की विशुद्ध इच्छा से, इस पूरे ब्रह्मांड के रचने से विशुद्ध इच्छा से उन्होंने 88,000 दीपों की रचना की है। कितने हजार? 88,000, 88,000 दीपों की रचना की। और इस तरह सत्य पुरुष के द्वारा जो है इस अमर लोक से द्वीप रचना का जो विचार आया, उससे सृष्टि की रचना की गई।